अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हो रही है पैकिंग, मतलब यहाँ पर गिफ्ट पैक कर रही है बेबो, क्योंकि है बर्थडे अड्डू का अगले दिन। तो वहाँ हम लोग जाना था हम लोगों को। तो यहाँ पर बेबो जो गिफ्ट्स वगैरह लाई थी तो वो हमने पैक कर लिए थे। और यहाँ पर पैक करने के बाद हम लोग बस रेडी होकर निकलने ही वाले थे। रेडी हो गए थे तो हम इसको सेट कर रहे थे कि किस में रखें, चार्जर वगैरह भी रखने थे। तो सब चीज़ रखने के बाद गाइज़ हम लोग निकल गए। तो थोड़ी देर में पैदल चलना था, क्योंकि हमें रोड पे जाने के बाद ऑटो बस वगैरह जो भी हमें पकड़नी थी तो वो बाहर जाके हमें मिलता। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग निकल गए थे। उसके बाद हमने किया ऑटो, और ऑटो में हम लोग बैठ गए थे। और इवान को देखो कैसे ऑटो में वो पकड़ के बैठा हुआ है हैंडल। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम था, क्योंकि गाइज़ लास्ट नाइट हमारे यहाँ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बिल्कुल आंधी तूफ़ान वाली बारिश हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइज़, इतनी तगड़ी बारिश हुई थी ना कि इतना पानी भर गया था। और हम लोग गाइज़ बस पूछो मत, हमारे साइड भी पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो गाइज़ आप लोग भी मुझे बताना कौन कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है कि किसके यहाँ बारिश हुई, किसके यहाँ नहीं हुई। गाइज़ हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुई थी और पूरा पानी वानी भर गया था। तो गाइज़ हम थोड़ी आगे पहुंचकर हमने धोला कुआं पार कर दिया था। उसके बाद हम लोग बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें। हम लोग जा रहे थे निज़ामुद्दीन पहले तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे इतनी दूर तो आ गए हैं, बस थोड़ी देर और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे निज़ामुद्दीन दरगाह। तो गाइज़ बहुत अच्छा मौसम था आज, और बहुत अच्छा व्यू आपको दिख ही रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। तो यहाँ पर गाइज़ हम लोग निज़ामुद्दीन पहुँच गए हैं। बस थोड़ी देर बाद हम उतरेंगे नीचे, फिर हम जाएंगे निज़ामुद्दीन दरगाह। बहुत दिन से प्लान था, क्योंकि ना इवान का सलाम बोल रखा था खाला ने, तो आज हम लोग उसको करवाने ले ही आए। वो ये ना कि जब बुलावा आता है तो कैसे भी चले जाते हैं। तो बस वही है, आज हम लोग आ गए हैं और उतर गए हैं ऑटो से, और फिर यहाँ पर जा रहे हैं। और घुसते ही जो वाइब आती है ना गाइज़, इतनी अच्छी, बहुत अच्छा माहौल लगता है, सब कुछ इतना मस्त लगता है ना यहाँ पे आने के बाद। तो हम लोग गाइज़ अंदर जा रहे थे, और इवान तो सो ही गया था गाइज़। वो मतलब इतनी मुश्किल से आधे रास्ते में सोया ना ऑटो में, एक तो वो इतना परेशान हो जाता है। अब उसको हम 2-3 दिन से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हम उसको कहीं लेके जाते हैं तो बीच में रास्ते में ही वो बहुत परेशान हो जाता है, एक ही जगह बैठे बैठे। मेट्रो से भी हम लोग गए थे लास्ट टाइम नोएडा, उसको शूट के लिए लेके गए थे, आप मेरे लास्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। उसमें भी वो ऐसे ही रो रहा था गाइज़, इतना परेशान हो जाता है ना वो, मुझे लगता है कि वो बहुत इरिटेट हो जाता है ट्रैवल करते टाइम। तो उसको बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सुलाया, जैसे तैसे करके बातों में लगा के इन लोगों ने। फिर हम लोग आगे आके हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्लीपर्स वगैरह उतार दी थी सबने। फिर यहाँ से फ्लावर्स वगैरह ले लिए थे अंदर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से मम्मी ने फ्लावर्स वगैरह लिए, और फिर हम लोग जाएंगे अंदर। उसके बाद देखो इवान तो सो ही गया था, वैसे ही वो बहुत परेशान हो गया था। तो हम लोग गाइस अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद देखो आपको सारा व्यूज़ दिखाएंगे, बहुत प्यारा यहाँ पे व्यूज़ लगता है। और अंदर आओ तो बहुत मतलब सुकून भी मिलता है यहाँ पे आने के बाद। हम लोग बहुत बार यहाँ पे आते हैं, तो अभी तो लेकिन बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत टाइम बाद आए हैं। तो यहाँ पर गाइस ये देखो, ये छोटी सी तालाब सा यहाँ पे दिख रहा है आपको। बोलते हैं कि यहाँ पर नहाने से ना बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती है, अगर यहाँ का पानी में एक बार डुबकी लगा ली तो, ऐसा मैंने सुना है। तो गाइज़ हम लोगों ने यहाँ से एंटर कर लिया है, ये है। अभी यहाँ से अंदर जाके, यहाँ से देखो आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी बहुत सारी। फिर हम लोग अंदर जाएंगे, और धूप में तो बहुत अच्छी वीडियोस बनती है, तो मैं धूप में वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करती, ज़रूर लेती हूँ शॉर्ट धूप में तो, क्योंकि बहुत अच्छे शॉट आते हैं, बिल्कुल क्लियर क्लियर शॉट्स आते हैं। तो गाइज़ फ्लावर्स वगैरह लेके वो तो गुनगुन ने पकड़ लिए थे, क्योंकि मेरे को तो शॉर्ट्स लेने थे, तो मैंने कैमरा ही पकड़ रखा था, मैंने फूल नहीं पकड़े थे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं शॉर्ट्स लेते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। मम्मी वगैरह भी पीछे हैं, और बिब्बो भी पीछे आ रही हैं। गुनगुन और मैं ज़्यादातर साथ में ही जा रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी और बिब्बो आगे जा रहे थे, तो मैंने उनका आगे से शॉट ले लिया था, और गुनगुन और मैं तो पीछे ही थे। और यहाँ पर गाइज़ यहाँ पे हम लोग रुक गए, क्योंकि हमें वज़ू करनी है ना, तो वज़ू करने के लिए हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। और इवान को देखो कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, और उसने आज ही अपने ना फेस पे इतना नाखून मारा है ना गाइज़। अभी आप उसको वीडियो में उसका पूरा फेस देखोगे ना, तो इतनी तेज़ उसने अपने माथे पे ऐसे नाखून मारा है, पूरा ना उसका ऐसे लग रहा है कि बिंदी सी लग गई, उसे खून सा निकल गया था, उसने इतनी तेज़ नोच लिया था अपनी। तो गाइज़ यहाँ पर गुनगुन फूल पकड़ के खड़ी हैं, वेट कर रही हैं, क्योंकि वज़ू करेंगी, वहाँ से खाली होगा। इतने पहले वहाँ से खाली हुआ तो बिब्बो ने वज़ू कर ली थी। यहाँ पर गाइज़ देखो वज़ू का पूरा वो बना हुआ है, यहाँ पर उन्होंने वज़ू करी। उसके बाद गुनगुन ने वज़ू करी, मैं भी ये भी खड़ी थी, उसके बाद मैं कर लूँ, क्योंकि एक एक करके कर रहे थे हम लोगों ने। सामान भी काफ़ी था हमारे पास, क्योंकि इवान को लेके आते हैं ना, तो हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ हमें रखने होते हैं। फिर गाइज़ मैंने भी वज़ू कर ली थी। बहुत यहाँ पर ना धूप सी हो रही थी, और ठंडा पानी आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा पानी। तो मैंने वो हिजाब खोल दिया था गाइस, क्योंकि वज़ू करनी थी ना, इस वजह से मैंने वो खोल दिया था। फिर मैंने चुन्नी डाल ली थी ऐसे। और गाइस हम वज़ू करके जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पे गरम गरम ज़मीन इतनी अच्छी हो रही थी, और ठंडा मौसम हो रहा था ना आज, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, पूरी रात बारिश हुई थी, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, वरना धूप में तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना। तो गाइस पहले हम वहाँ पर फ्लावर्स लेके चले गए थे, वहाँ पर देने के बाद फिर हम दूसरी जगह आए थे। यहाँ पर
वहाँ का मैं ज़्यादा शॉट नहीं ले पाई। तो यहाँ पर ये लोग सर पे हाथ रख रहे हैं ईवान के, और फिर हम लोग गाइस अंदर चले गए और यहाँ पर बैठ के थोड़ी सी दुआ मांग रहे थे। और यहाँ पर देखो ईवान तो अभी भी सो रहा है, वो बहुत टाइम बाद उठा था और मम्मी खिसक खिसक के आगे चली गई क्योंकि उनको आगे जाके दुआ मांगनी थी। हम लोग हंस रहे हैं कि मम्मी आप खिसक खिसक के क्यों गई हो, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था। तो मम्मी को थोड़ा सा आगे जाना था, मम्मी कह रही मैं ऐसे ही चले जाऊँगी ना, तुम लोग हंसो मत मेरे पे। तो गाइस यहाँ पर मम्मी बैठ के दुआ मांग रही थी। उसके बाद गाइस हम लोग बाहर आए तो देखो कितना प्यारा व्यू यहाँ का लग रहा था। उसके बाद एक गाइस ट्विस्ट हुआ, ये तो आप देखो यहाँ पे तो सब लोग नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे अंदर। यहाँ पे भी इतने लैम्प्स इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग गाइस लगे लाइन में। अब हम लोग किस चीज़ की लाइन में हम यहाँ पे लगे, तो गाइस यहाँ पर तबर्रुक मिल रहा था। तो मम्मी ने बोला गाइस लाइन में लग जाते हैं, तबर्रुक ले लेंगे तो अच्छा होता है, तबर्रुक लेना वो खाना चाहिए। तो गाइस हम लोग लाइन में लग गए तबर्रुक लेने के लिए। जब तक हमारा नंबर आया ना, एक तो लाइन इतनी लंबी थी है ना, और जब तक हमारा नंबर आया ना तबर्रुक ही ख़त्म हो गया इतनी हंसी आ रही थी हम लोगों को बाद में कि लो तबर्रुक भी नसीब नहीं हुआ हमें यहाँ पे आके। क्योंकि ना लाइन जब तक हम वहाँ पे पहुँचे भाई इतनी लंबी लाइन थी ना, वहाँ से लेके पीछे तक लाइन थी। फिर भी हम लोग लग गए, कोई नहीं, पर तबर्रुक ख़त्म हो गया था गाइस। तो हम लोग कोई नहीं, हम लोगों ने वापस आ गए थे। तो हम लोगों को लेट भी हो रहा था, हम लोगों को जाना था। ये देखो गाइस कितनी लंबी लाइन थी, मैंने वीडियो आखिर बना ही ली थी। आप देख रहे हो अभी हम ना ये आधे रास्ते ही पहुँचे हैं, हम पीछे से लगे हुए थे, यहाँ तक पहुँचने में हमें इतना टाइम लग गया था। और ये लोग तबर्रुक लेके यहीं पे बैठ गए थे, सारे लोग बैठ के तबर्रुक अपना खा रहे थे। और हम लोग लाइन में लगे थे कि हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे, बट इतनी लंबी लाइन थी ना गाइस। आप व्यू देखो, आप सब कुछ छोड़ो, कितना प्यारा लग रहा है ना ऊपर। और यहाँ पर फिर ईवान जाग गया था और वो बैठा था, उसने सलाम भी कर लिया था। मेन हम ईवान को यहाँ पर सलाम करवाने ही लेके आए थे। उसको फिर बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो यहाँ पे बैठा बहुत देर तक, चुपचाप बैठा हुआ था, खेल रहा था। क्योंकि ऑटो में वो सो गया था ना, तो थोड़ी सी तो उसकी नींद पूरी हो गई थी। फिर गाइस उसके बाद हम जा रहे थे वापस। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड करा। और यहाँ से हम ऐसे उल्टा होकर जा रहे हैं, क्योंकि ना फिर पीठ होती है ना, तो हम उल्टा होकर यहाँ से जाते हैं। और गाइज़ यहाँ पे देखो हम लोग भी निकल रहे हैं, मैंने कैमरा पकड़ रखा है और यहाँ पर मैं शूट करते हुए जाऊँगी सबका बाहर तक। इस बार मैंने सोचा ना जितने मर्जी शॉट होंगे ना उतने लूँगी, क्योंकि गाइज़ मैं ना शॉट ले लेती हूँ और इतने कम कम शॉट्स लेती हूँ ना, आधे लेती नहीं हूँ। फिर जब मैं सोचती हूँ ना बहुत सारे शॉट हो गए, जब मैं जोड़ती हूँ एडिट करने के लिए तो वो 8 मिनट 6 मिनट का होता है। बट मेरे को ना लॉन्ग वीडियोज़ डालनी होती है, तो इसलिए मैंने आज सारे शॉट्स ले डाले। तो ये लोग गाइस कुछ एसेसरीज़ यहाँ पे देख रहे थे लेने के लिए, पर इन लोगों को समझ नहीं आई, इन्होंने बहुत जगह देखी। यहाँ पर भी देखी रिंग्स वगैरह थी काफ़ी अच्छा। यहाँ पर देखो पेंटिंग्स वगैरह अल्लाह लिखा हुआ कल में लिखे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी गाइस यहाँ पे मौलवी साहब वगैरह बैठे थे। एक शॉप आगे आपको दिख रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। अंदर कोई जाते जाते बहुत सारी शॉप्स है। गाइस आपको ना मेरी थोड़ी सी आवाज़ और थोड़ा बोलने वॉइस ओवर में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे को आज बहुत कोल्ड हो रहा है। कल एक्चुअली ना मैं ठंडे पानी से नहा ली थी और इतना ठंडा पानी था, बारिश के बाद मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है ठंडे पानी से नहाने की, और मेरे को इतना कोल्ड हो गया ना, इसलिए वॉइस ओवर में थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। गाइस देखो यहाँ पर भी पानी भर गया था, तो इन्होंने ना टेबल्स वगैरह से नीचे होती नहीं है वो भट्टे से वो डाल दिए थे, तो हम उस पर चल के गए थे। और यहाँ पे गाइस देखो इतने ऊपर से वो खड़ा हुआ है ना बच्चा, वो नीचे कूदेगा, बट पता नहीं कब कूदा, वो बहुत टाइम बाद कूदा था, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस यहाँ से वो पीछे ना वो लोग सामान ले रहे हैं, ये देखो पीछे वो लोग कुछ सामान ले रहे थे। और यहाँ पर देखो ये है गाइस तालाब, हरा हरा सा तालाब है। यहाँ पर ये ना आंटी पानी भर रही है ले जाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि पानी बहुत अच्छा होता है, पाक होता है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ से निकलने, मम्मी सामान वामान ले रही हैं यहाँ पर। और ईवान तो अभी सोया नहीं है, जग रहा है, क्योंकि अब वो देख रहा है सब में देखते हुए जा रहा है। बट ना वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, मुझे लग रहा है, या फिर गर्मी की वजह से या क्या, जैसे जितना ना वो बड़ा हो रहा है ना, तो वो हर चीज़ से इरिटेट हो रहा है। रास्ते में तो बहुत इरिटेट हो जाता है, चाहे छोटा रास्ता हो या बड़ा रास्ता हो। तो गाइज़ यहाँ पर हमने अपनी स्लीपर्स वगैरह पहन ली थी। और यहाँ पर ना हम केक की शॉप देख रहे थे गाइज़, क्योंकि ना हमें यहाँ से जाना था बाजी के घर, क्योंकि था अड्डू का बर्थडे। तो हम लोग हमको अड्डू को देना था सरप्राइज़। बाजी को तो हमने बता दिया था कि बाजी हम लोग आएंगे, बट अड्डू को मत बताना। अड्डू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग उनको सरप्राइज़ देने के लिए उनके घर जाने वाले हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो मैं अभी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक मैं आपको निज़ामुद्दीन का मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम केक की शॉप ढूंढ रहे थे कि हम ना केक भी लेते हुए चलेंगे। वैसे तो हम घर से ही लेते हुए आते केक, बट ना वो मेल्ट हो जाता है इतनी दूर से, एक तो गर्मी भी थी और फिर ख़राब भी हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अगर हम रास्ते में ला रहे हैं ऐसे केक वगैरह। तो हमने सोचा था कि निज़ामुद्दीन वगैरह से केक ले लेंगे, बट ये अनफॉर्चुनेटली ना हमें यहाँ पे कोई केक की शॉप ही नहीं दिखी गाइस। बेकरी तो थी नहीं कोई सी भी, बस हर जगह नॉनवेज वगैरह था। तो यहाँ पर हमारी नज़र गई टिक्को पे गाइस, तो हमने हमला बोल दिया। यहाँ पर हम लोग बैठ गए और हमने इंजॉय करे, बहुत टेस्टी से ये टिक्के बहुत टेस्टी थे, सच में टेस्टी
टिक्के कबाब। और इवान बेचारा, इवान को तो हम कुछ नहीं खिला पाए, बट फिर भी मम्मी ने थोड़ा सा टेस्ट करवा दिया था। और जैसे मम्मी ने टेस्ट करवाया उसने अपने कान उखाड़ने की कोशिश करी गाइस, क्योंकि उसको जो मिर्ची लगती है ना तो अपने कान पकड़ के ऐसे खींचता है जैसे कान ही उखाड़ देगा। तो फिर भी उसने थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया था टिक्का। और टिक्का सच में गाइस बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर पहले हमारी हरी प्याज और चटनी आ गई थी, तो इतनी भूख लग रही थी, पहले बिब्बो ने प्याज और चटनी ही खा ली। उसके थोड़ी देर बाद हमारे गाइस टिक्के आ गए थे, और वो टिक्के बहुत टेस्टी थे। तो इवान को लग रहा था ना टिक्के देख के कि मैं टिक्के खा लूँ गाइस, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से टिक्के खा लिए, क्योंकि हमें लेट हो रहा था, हमें बाजी के घर भी जाना था। तो गाइस यहाँ तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि ना हमें नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सारा कुछ। तो ये पार्ट 1 मेरा व्लॉग रहेगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।